हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने कुछ नहीं किया है और सीधे मैं चाय पी रही हूँ। तो आप लोग को जैसे मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि हम शॉपिंग करने गए थे मेरी सिस्टर के यहाँ, पार्टी वगैरह है उसलिए। तो अब मेरे घर से सब आ गए हैं क्योंकि कल ही पार्टी है। तो देखिए इधर पापा आ गए हैं अभी मॉर्निंग के आई थिंक 10:30 की 11 बज रहा है। तो पापा आके लेटे हुए हैं। देखिए पापा गुस्सा कर रहे हैं, मैं उनका ब्लॉग बना रही थी तो मैं उनको डांट रही थी कि क्या हो गया। तो पापा भी जस्ट आए ही थे और आके और लेटे हुए हैं। और इधर देखो मेरा भाई भी आके लेटा हुआ है। उन लोगों ने कपड़े खोल खोल के, और उधर मेरा एक और भाई है और अरुण भी आ गए थे। तो अरुण सुबह 8 ही बजे आ गए थे। तो वो मंदिर फिक्स कर रहे थे। देखिए मंदिर ना टेबल पे रखा हुआ था। तो रूम छोटा है तो स्पेस के लिए वो मंदिर को शोभा ने बोला कि ऊपर दीवार में टांग दो तो नीचे स्पेस बचेगा। तो वही आते आते वो काम कर रहे थे। और मेरी बहन के रूम में सामान नहीं है क्योंकि मम्मी ने जो भी सामान दिया था, तो मेरी बहन एमपी रहती है ना, तो वहीं पे सारा सामान ले गए हैं। तो यहाँ पे बस एक सिंगल डबल बेड इन्होंने नया लेके रख दिया है कि जैसे कभी आएंगे तो नीचे सोना ना पड़े। और ये जो सोफ़ा है वो मेरी बहन का ही है, पापा दिए थे वो। तो आधा सोफ़ा वो एमपी ले गई है और एक सोफ़ा यहीं छोड़ गई है। तो इसीलिए आपको रूम में कुछ भी सामान नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती है। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए मंदिर ऊपर लग गया है काफ़ी मेहनत करने के बाद। आई थिंक 1 घंटा लग गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे थे कि मंदिर मतलब हिले ना गिरे ना किसी पे। तो वो नीचे से ना और कील लगाने को बोला जा रहा था कि नीचे से और कील लगा दो तो हिलेगा नहीं। तो वही सब कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद देखिए फाइनली कितना अच्छा लग भी गया है। और यहाँ पे मेरे बेटे को देखो, मामा के आते ही मामा के साथ लग गया और मौसा के साथ अपने खेल रहा है। देखिए वो अरुण इसको बहुत ज़्यादा खिलाते हैं और इसको मौसा से लगाव भी है। तो वो आते आते बच्चों की तरह खेल रहे थे दर्श के साथ बॉल से। वही फुटबॉल ले आए थे इसके लिए, तो स्केट भी ले आए थे, वो जो पता नहीं क्या ही होता है। तो हमने मना किया कि अभी छोटा है तो नहीं उस पे खेलेगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता वास्ता होने के बाद सब कुछ, तो फिर हम लोग बाहर जा रहे थे। तब तक यहाँ पे सिलेंडर वाले भैया आए थे सिलेंडर देने। तो यहाँ पे दिल्ली में ना सिलेंडर तौल के लेते हैं सब। अगर एक थोड़ा सा भी कम हो ना तो सिलेंडर वापस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तौल रहे थे और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा क्योंकि चंडीगढ़ में भी मैं तौल के नहीं लेती हूँ सिलेंडर। हम तो बस बुक कर देते हैं और सिलेंडर बाहर निकाल के रख देते हैं, भैया आते हैं रख के चले जाते हैं। और बाजपुर में भी सेम यही प्रोसेस है। और देखिए यहाँ पे अरुण गुस्सा कर रहे थे क्योंकि ये सिलेंडर वाले भैया ना वो तौलने वाले में पैर टच कर रहे थे कि वज़न पूरा आ जाए। तो इसीलिए अरुण गुस्सा कर रहे थे। तो वो फिर शांत हो गए, पर सिलेंडर ठीक ही था। उसके बाद फिर मैं और अरुण जा रहे थे गाउन को वो करने की, पूछने की हुआ है कि नहीं हुआ है फिटिंग, इन्होंने बोला। तो उसके बाद फिर हमको मार्केट भी जाना था क्योंकि हमने अपने भाइयों के लिए ब्लेजर नहीं लिया था उन लोगों ने, क्योंकि वो आए नहीं बाजपुर से। तो यहाँ पे देखिए मैं और अरुण जा रहे हैं और शोभा पहले ही चली गई थी। उसने बोला था कि दीदी को लेके आप आइएगा, तो इसीलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ। पहले गाउन देखेंगे कि गाउन हुआ है कि नहीं। अगर हो गया होगा तो उनको बोलेंगे कि हम मार्केट से वापस आते टाइम ले लेंगे, और नहीं हुआ होगा तो फिर उनको बोला जाएगा कि कर देना। तो फ्रेंड्स गाउन देखने के बाद फिर पेट्रोल ख़त्म हो रहा था गाड़ी में, तो हम लोग गए पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने के लिए। और गाउन मेरा नहीं किया था उन्होंने, तो उनको बोले कि कल फंक्शन है तो रात तक कर देना। तो उन्होंने 9 बजे का टाइमिंग दिया था कि 9 बजे आना। यहाँ देखिए अरुण जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। उन्हें मैंने कॉल करके पूछा था तो वो दिल्ली में एंटर हो गए हैं।
बट अभी उनको टाइम लगेगा 1-2 घंटा आने में, क्योंकि जाम बहुत है। तो हम लोग मार्केट आ गए सब जने। देखिए मैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, तो मेरे दोनों भाई आए थे, मेरा बेटा आया था और मैं और मेरी बहन और उसके हस्बैंड। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था कि आप मार्केट में ही आ जाना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ना ब्लेज़र लेने आए हैं। ये दोनों खड़े हैं और वो दोनों ब्लेज़र के दुकान पूछ रहे थे कि कौन किस में जाए। तो फाइनली एक ब्लेज़र का दुकान समझ में आया, तो वहाँ से हमने दोनों के लिए ब्लेज़र ले लिया। और उसी, मेरे हस्बैंड नहीं आए तो हम लोग मार्केट से वापस आ गए। तो फिर मुझे अपने बेटे को अस्पताल ले जाना था क्योंकि उसकी कई दिनों से ना तबीयत ख़राब चल रही थी। तो हमने सोचा कि पहले दवाई ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू को ना भाप लग रही है, क्योंकि उसे जुकाम और खांसी दोनों है। तो बच्चा ठीक रहता है ना तो अच्छा लगता है, बट बीमार रहता है ना तो थोड़ा मन ख़राब हो जाता है। तो उसको खांसी तेज़ होने लगी थी ना, तो हम डॉक्टर के यहाँ ले आए थे और उन बोले थे कि ले जाइए। तो यहाँ पे ले आए थे तो उसको भाप लग रहा था, तो वही मैं पकड़ी हुई हूँ, उसको भाप दिला रही हूँ, क्योंकि वो अकेले लेगा नहीं। तो उसके बाद फिर दवाई लेके हम लोग घर गए। तो फ्रेंड्स उसके बाद दवाई वगैरह ले लिया और फिर घर जा रहे थे। तो यहाँ पे ना एक भी ई रिक्शा नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरी बहन थोड़ा आगे गई तो वहाँ से ई रिक्शा लेके आई, जब तक मैं अस्पताल के बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि मैं उतनी दूर नहीं जाती बाबू को लेके। तो उसने मना किया कि तू यहीं खड़ी रह, मैं ई रिक्शा लेके आती हूँ, क्योंकि अस्पताल मैं और मेरी बहन ही आए थे। बाकी मेरे दोनों भाई और उन गए थे किसी काम से, और पापा घर में आराम कर रहे थे और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए बाबू कुछ बोल रहा था। मैंने छोटा से चाय पी थी। बाय बाय। तो फ्रेंड्स घर आने के बाद उसके बाद हम लोगों ने आराम किया। मम्मी पापा चले गए मौसी के यहाँ। तो अभी यहाँ पे किचन में हम लोग आए हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ छोला और मेरी बहन उधर बर्तन धो रही है। मुझे भी खांसी बहुत तेज़ हो गई है। तो देखिए यहाँ पे छोला उबल गया है और इधर मैं मसाले भून रही थी, क्योंकि आज शोभा की जेठानी के लड़के का बर्थडे है, तो इसीलिए छोला बन रहा था। और शोभा की जेठानी जॉब करती हैं तो वो जॉब पे थी। और इधर देखो मैंने चाय भी बनाया है अपने लिए। तो इधर शोभा सब गैस वो साफ़ कर रही थी और बर्तन बहुत सारे थे, क्योंकि दिन भर तो हम मार्केट में थे। तो फिर दिन भर का इकट्ठा बर्तन वो अभी धो रही थी। और मैंने इधर अपने लिए चाय बना ली थी। चाय बना के मैं पी रही थी, चाय भी पी रही थी और साथ साथ में छोले भी बना रही थी, क्योंकि खांसी हो रही थी ना, तो गले में गरम गरम अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं छोला बना रही हूँ और अभी मसाला भून रही थी टमाटर वगैरह डाल के, और चाय भी पी रही थी। और उधर मेरी बहन बर्तन धो रही थी, तो हम कुछ बातें भी कर रहे थे। और अभी सुबह की जेठानी नहीं आई थी ऑफिस से, तब तक हमारा खाना बन गया था। देखिए यहाँ पे भुन गया है मसाला, तो मैंने छोला डाल दिया था। उसके बाद सब्जी उब्जी बना के उसके बाद उसकी जेठानी आई। तो आज सुबह के जेठानी के लड़के का, इन्हीं का बर्थडे था, भतीजे का। तो यही छोटा सा सेलिब्रेशन किया था उन्होंने घर में ही। तो देखिए यहाँ पे केक वगैरह काट रहे हैं सब, और उनके दोस्त आए थे और बहुत लोग आए थे, बच्चे ज़्यादा थे, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त वगैरह को बुलाया था। देखिए कैसे फेस में सब लगा दिए उनको केक। और इधर देखिए वो अपनी चाची को और मुझे खिलाने आए थे केक, और बाबू को। तो इधर देखिए पूरा भूत बने हुए हैं। और मेरा बेटा चॉकलेट के लिए रो रहा था, वो केक नहीं खा रहा था। उनको चॉकलेट बर्थडे में किसी ने दिया था ना, तो उस चॉकलेट के लिए वो रो रहा था कि मुझे दे दो, और केक नहीं खा रहा था। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं रूम में, केक वगैरह कट गया है। भाई केक काटने दे। तो फ्रेंड्स केक वगैरह कट गया था, हम लोग रूम में आ गए थे, लेटे हुए थे। और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, बट वो और उनके साथ गए थे कहीं घूमने, और मेरा भाई भी। और एक भाई चला गया था मम्मी पापा को लेके मौसी के यहाँ। तो ये अगले दिन का है वीडियो। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट ब्लॉग तो आप लोग ज़रूर देखना, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।